हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द एजेंटिक केस सीरीज। तो आज हम लोग जानेंगे गार्डरेल्स के बारे में। तो पिछले वीडियो में हमने जाना कि टूल्स क्या होते हैं और टूल्स को कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। ऐसे ही आज हम गार्डरेल्स को जानेंगे। गार्डरेल्स क्या होते हैं, गार्डरेल्स कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं और एजेंट में क्यों यूज करते हैं गार्डरेल्स को। एजेंटिक एआई में गार्डरेल्स हम बेसिकली 3 कैटेगरी में हम इसको डिवाइड करते हैं। नंबर 1 होता है इनपुट गार्डरेल्स एंड नंबर 2 होता है आउटपुट गार्डरेल्स एंड नंबर 3 होता है टूल गार्डरेल्स। तो आज हम बात करने वाले हैं इनपुट गार्डरेल्स पे। सो इनपुट गार्डरेल्स क्या होते हैं कि जैसे हम बैकएंड में अपने मिडलवेयर्स यूज करते हैं ना, कि कोई भी रिक्वेस्ट आई और रिक्वेस्ट और बिजनेस लॉजिक के बीच में जो वर्क करता है उसको मिडलवेयर कहते हैं, राइट। वहां पे हम वैलिडेट करते हैं रिक्वेस्ट को कि इसको हमें अप्रूव करके आगे भेजना है कि नहीं भेजना है। जैसे ऑथेंटिकेशन टोकन हो गया या किसी भी इनपुट पे आप लगा सकते हो। सिमिलरली जो गार्डरेल्स है ना, समथिंग समथिंग वैसे ही है। बेसिकली गार्डरेल्स एक बहुत बड़ा ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, ये इसके अंदर ही सारी चीजें आती हैं। तो इनपुट गार्डरेल्स वैसे ही हो गया कि जब भी आप कोई एजेंट को कोई भी रिक्वेस्ट भेजते हो तो एजेंट डिसाइड करता है बेसिकली कि हमको ये काम करना है कि नहीं करना है, कि मैं इसके लिए ऑथराइज हूं कि नहीं हूं। अगर वो ऑथराइज नहीं है तो पास कर देता है आपकी रिक्वेस्ट को दूसरे एजेंट को, उससे कंफर्मेशन लेने के लिए कि भाई ये रिक्वेस्ट है, देखो इसे क्या करना है। फॉर एग्जाम्पल देखो, रियल लाइफ एग्जाम्पल समझते हैं, ज्यादा बेटर होगा। कि मान लेते हैं आप बैंक में गए और आप काउंटर 1 पे गए। अब काउंटर 1 में आपने उससे बोला कि मुझको 5000 रुपीज चाहिए, ठीक है। लेकिन उसने बोला कि नहीं, मैं नहीं दे सकता, मैं ऑथराइज नहीं हूं उसके लिए। क्यों? क्योंकि आप काउंटर 2 से पहले केवाईसी करवा के लाओ। तो आप काउंटर 2 पे चले गए, 2 में वाले जो पर्सन बैठा हुआ था उसने आपकी केवाईसी कर दी। अब फिर से आप जब केवाईसी हो गई तो फिर से आप काउंटर 1 पे आए, राइट। अब काउंटर 1 वाला पर्सन ऑथराइज हो गया आपकी रिक्वेस्ट को प्रोसेस करने के लिए। सेम चीज यहाँ पे होती है कि जब भी आप कोई एजेंट बनाते हो, यहाँ पे एक ये एजेंट है, ये एजेंट ए है मान लेते हैं। जब भी इसके पास कोई रिक्वेस्ट आई तो अगर इसके पास कोई गार्डरेल्स कॉन्फ़िगर्ड है तो ये पहले वैलिडेट करेगा कि ये रिक्वेस्ट अप्रूव करने के लिए या प्रोसेस करने के लिए मैं ऑथराइज हूं या नहीं हूं। इसके लिए वो डिसीजन बनाता है और देता है कि जिस एजेंट के पास इसकी अथॉरिटी है उसके पास वो रिक्वेस्ट फॉरवर्ड कर देता है। अब एजेंट ए के पास गार्डरेल्स कॉन्फ़िगर थे और उस गार्डरेल्स में एजेंट बी कॉन्फ़िगर था, तो वो रिक्वेस्ट भी चलेगी एजेंट बी के पास में। अब एजेंट बी प्रोसेस करके बताएगा बेस्ड ऑन द इंस्ट्रक्शंस कि वो रिक्वेस्ट उसको फॉरवर्ड करनी है, अप्रूव करनी है या नहीं करनी है। जैसे ही एजेंट बी उसको प्रोसेस कर लेता है, वो बैक रिटर्न कर देता है रिस्पॉन्स एजेंट ए को। नाउ अब एजेंट ए कैन टेक अ डिसीजन बेस्ड ऑन द एजेंट बी रिस्पॉन्स। तो अब एजेंट मूव कर जाएगा अपने फर्दर टास्क पे। सो आई थिंक आपको गार्डर इनपुट गार्डर समझ में आ गए होंगे। अब हम चलते हैं रियल इम्प्लीमेंटेशन पे। आपने पिछला वीडियो देखा ही होगा, तो ये वाला हम कॉपी कर लेते हैं सिंपली और एक न्यू फाइल बनाते हैं कॉल्ड इनपुट गार्डरेल्स, ठीक है, .js। और सिंपली हम पेस्ट कर देते हैं और जो भी मैं चाहिए वो मैं पहले रिमूव कर देता हूँ, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ क्या क्या है। देखो, ये टूल्स हमें इसमें चाहिए नहीं। अभी फिलहाल जब मैं इनपुट गार्डल्स पढ़ा रहा हूँ तो मुझे टूल्स नहीं चाहिए। और मैं दो जो मेरा एजेंट बना हुआ है ये एज इट इज रहेगा, बस मैं इसका नेम और इंस्ट्रक्शन चेंज करूंगा। और या फिर इसी का एग्जांपल ले लेते हैं तो बेटर होगा आपको समझने में। तो मैं टूल्स नहीं चाहिए, टूल्स रिमूव कर देता हूँ। बाकी सब आपको पता है ही क्या कर रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या करते हैं कि इस वाले एजेंट में एक और पैरामीटर होता है, एक और ऑप्शन मिलता है जिसका नाम होता है इनपुट गार्डल्स। अब इनपुट गार्डल सिमिलरली जैसे हमने टूल्स में एक एरे मिलता है, यहाँ भी एक हमें एरे मिलता है। तो इनपुट गार्डल हम क्या पास कर देंगे, जो हमने गार्ड बनाया होगा। तो यहाँ पे फटाफट हम बना लेते हैं इनपुट गार्डल्स। इनपुट गार्डल्स ले लेते हैं
और यहाँ पे सिंपली हम कॉन्स्ट इक्वल टू, यहाँ पे हमें क्या करना है, सिंपल एक ऑब्जेक्ट लेना है। ऑब्जेक्ट में भी यहाँ पे एक ऑप्शन है नेम, जिसमें हमें बताना है कि तुम किस टाइप के गार्डल से हो। तो कह सकते हो, यहाँ पे कह सकते हो प्रोडक्ट डिटेल। अब यहाँ पे हमने इसको नेम दे दिया। देखो दूसरा पैरामीटर क्या मिलता है, मिलता है रन इन पैरालेल, पैरेलल। सो यहाँ पे हम फॉल्स पास करने वाले हैं। क्यों, ये ऑप्शन क्या करता है कि रन इन पैरेलल मीन्स होता है कि आप इस वाले एजेंट को परमिशन दे रहे हो कि भाई पैरेलली तुम भी प्रोसेस करते रहो और मैं भी अपना काम करता रहूंगा। तो ये उसके लिए, तो मैं कह रहा नहीं भैया, पहले से चेक करो इसके बाद आगे जाना। और नेक्स्ट पैरामीटर आपको मिलता है एग्जीक्यूट। इस एग्जीक्यूट में क्या होता है, इसमें एसिंग फंक्शन मिलता है तुमको, ठीक है। एसिंग फंक्शन में आपको पास करना है एक पैरामीटर जो रिसीव करता है एज ए ऑब्जेक्ट, जिसमें आप दे सकते हो इनपुट कॉन्स्ट रिजल्ट इक्वल टू रन। रन किस लिए होता है, एजेंट को रन करने के लिए, आपको पता है राइट। तो इसमें हम क्या पास कर देंगे, जो हमने एजेंट बनाया होगा ये डिसीजन लेने के लिए। तो इनपुट गार्ड रेल्स रेल्स एजेंट, ठीक है। अब आपको पता है रन दूसरा पैरामीटर लेता है, तो क्या पैरामीटर देना, जो भी इनपुट आ रहा है हमारे फर्स्ट एजेंट से वो इनपुट पास कर दिया, परफेक्ट। अब इसके बाद इनपुट गार्डल एजेंट बनाया, ये यहाँ से पास किया है, ये तो मैंने बनाया नहीं है, तो फटाफट इसको भी पहले बना लेते हैं, करेक्ट। कॉन्स्ट इक्वल टू न्यू एजेंट, एजेंट बनाने तो परफेक्ट हो ही गया हो। सिंपली आप पास कर दो नेम, इस पे चेक कर दो प्रोडक्ट डिटेल चेक, और इसको क्या देना है, और सेकेंड पैरामीटर क्या मिलता है, इंस्ट्रक्शंस, करेक्ट। सो इसमें क्या पास कर सकते हो, यू नीड टू check if user asks for product details, then you need to reject it. Okay, this is simple instructions I have given. अब इसको मैं बोलता हूं कि भाई ये तुम्हारा इंस्ट्रक्शंस हो गया, ठीक है। अब मुझे आउटपुट क्या करेगा, ये वाला एजेंट है, हमें डेटा किस फॉर्म में देगा, कि अगर मान लो इस एजेंट ने चेक किया कि जो यूजर ने पूछा है वो नहीं है, तो क्या करना है तो क्या करना है। तो यहाँ पे एक और हमें पैरामीटर मिलता है, वो मिलता है आउटपुट टाइप। इस आउटपुट टाइप में क्या होता है, एक जी डॉट ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पे कहते हैं भैया मुझे एक ऑब्जेक्ट रिटर्न कर दो। उस ऑब्जेक्ट में क्या कर दो कि इज प्रोडक्ट detail, then you can simply g dot boolean एंड, तो सिंपल आपको यहाँ पे एजेंट मिल गया, परफेक्ट। अब हम उस शेप में आ गए हैं जहां पे हम सिंपली एक रिस्पॉन्स रिटर्न करा सकते हैं। अब यहाँ पे सिंपली ऑब्जेक्ट रिटर्न करा दो और बोलो क्या, आउटपुट इन्फो में इससे कहो कि ठीक है आप मुझे रिजल्ट दे दो फाइनल आउटपुट। एंड जो ये इंपॉर्टेंट की है, यही डिसाइड करती है कि पहला वाला एजेंट डिसीजन लेगा या कि नहीं लेगा, वो है ट्रिप वायर ट्रिगर। इतना रिमूव कर दो बस। और इसमें क्या पास करना है, इसमें पास करना है कि भाई रिजल्ट डॉट फाइनल आउटपुट में जो हमारा प्रोडक्ट डिटेल हमने उससे बोला था वो चाहिए हमें, क्या मिल रहा है कि नहीं। बस इनपुट गार्डल्स तुम्हारा तैयार है। एक मेन मेथड बना लेते हैं, लेट्स से async फंक्शन मेन, ठीक है। इसमें मैं क्या करता हूं कि जो कॉन्स्ट
रिजल्ट, और इसमें हम रन कर लेते हैं अपना पहला वाला एजेंट, बस और कुछ नहीं है। तो यहाँ पे सिंपली करो अवेट और रन, करेक्ट, और यहाँ पे पास कर दो गेट प्रोडक्ट डिटेल जो भी है, और यहाँ पे मैंने पास कर दिया प्लीज गिव मी प्रोडक्ट प्रोडक्ट डिटेल ऑफ आईडी ऑफ नहीं फॉर आईडी 5। ठीक है। अब क्या करते हैं कि इसको मैं ट्राई कैच में रैप कर देता हूँ। इसको उठाओ और यहाँ रैप कर दो और कैच में डाल दो इसको, और सिंपली यहाँ पे हम ई रिसीव कर लेंगे एज यूजुअल, और कंसोल करा दो यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग, तो कर दो यूजर इज आस्किंग अबाउट प्रोडक्ट डिटेल सो कांट प्रोसीड। ठीक है, और यहाँ पे कर देते हैं जस्ट फॉर कंसोल के लिए इट इज ओके, परफेक्ट। अब हमारा मेन फंक्शन हमने बना लिया है, एजेंट रन कर दिया है, अब इसको हमें सिर्फ कॉल करना है। मेन हमने कॉल कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, कॉल कर दिया है। तो एक बार मैं गो थ्रू कर लेते हैं हमने क्या क्या किया। तो सबसे पहले हमने क्या किया, एक इनपुट गार्ड का एजेंट बनाया। उस एजेंट को मैंने नेम दिया प्रोडक्ट डिटेल चेक। तो टाइप में मैंने उससे बोला कि मुझे ये पैरामीटर दे देना यहाँ से विद बुलियन वैल्यू, ठीक है। उसमें एक इंपॉर्टेंट की रन इन पैरेलल हमने फॉल्स कर दिया। बेसिकली मैं नहीं चाहता हूँ कि दोनों एजेंट इन पैरेलल रन करें, मैं पहले चाहता हूँ कि ये एजेंट पहले रन हो उसके बाद कुछ और हो, इसलिए मैंने इसको फॉल्स कर रखा है। अब यहाँ पे आता है एग्जीक्यूट, जो मेन मेथड है, जो ये इनपुट गार्डियल्स है जो इसको एग्जीक्यूट करेगा। तो यहाँ पे मैं सिंपली एसिंक मेथड जो मिलता है ले लिया और इनपुट पास कर दिया, और फिर हमने वो एजेंट जो मैं बनाया था यहाँ पे वो पास कर दिया और इनपुट पास कर दिया। जो भी फर्स्ट एजेंट से मेरी रिक्वेस्ट आई थी वो हमने इसको पास कर दी। ठीक है, अब मैं इससे बोल रहा हूँ कि भाई जब तुमको कोई इसमें से रिस्पॉन्स मिल जाए तो मुझे दो प्रॉपर्टी रिटर्न कर देना, एक आउटपुट इन्फो फाइनल में जो फाइनल आउटपुट दे देगा, और एक ट्रिप बॉय स्पेशल की है जो पहले एजेंट को बताएगी बेसिकली तुमको क्या करना है, कि इस रिक्वेस्ट के साथ आगे जाना है कि नहीं जाना है। ये हमारा जो मेन एजेंट हो गया जो कॉल रिसीव कर रहा है ना, क्योंकि यही वाला एजेंट है जो मैं यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ, मेन मेथड हमारा यही पे है। तो एक बार देख लेते हैं रन करके क्या बोल रहा है ये। चलो ठीक है, तो बोलते हैं नोड इनपुट गार्डल्स डॉट जेएस, लेट्स वेट, गुड। सो ये कह रहा है कि यूजर इज आस्किंग अबाउट प्रोडक्ट डिटेल्स और कांट प्रोसीड, यही तो मैं चाहता था। अब आप देखो तो मैं इससे बोल रहा हूँ, जो इसको मैंने इंस्ट्रक्शन दिए हैं, मैं बोल रहा हूँ प्लीज गिव मी प्रोडक्ट डिटेल फॉर आईडी 5, राइट। सो इसने बोल दिया कि नहीं भाई मैं प्रोसीड नहीं कर सकता, एज पर रूल्स में जो रूल बुक मेरी कहती है कि मुझे प्रोडक्ट डिटेल रिटर्न नहीं करनी है, इसलिए मैं नहीं कर सकता। मैंने कहा अच्छा ठीक है, अब मैं इसका इंस्ट्रक्शन चेंज कर देता हूँ। व्हाट इज 4+4, देखते हैं आप क्या बोलता है। और मैं आउटपुट कंसोल कराने के लिए मैं आउटपुट भी कंसोल करा देता हूँ, तो एटलीस्ट पता चले कि आउटपुट क्या है, राइट। तो यहाँ पे एक और कंसोल लगा देते हैं, डॉट रिजल्ट डॉट फाइनल आउटपुट। चलो रन कर लेते हैं दोबारा से। सी, इसने बिल्कुल करेक्ट रिटर्न कर दिया कि भाई अब ये प्रोडक्ट डिटेल नहीं पूछ रहा है, अभी 4+4 पूछ रहा है, तो मैं ऑथराइज हूँ ये करने के लिए, तो रिटर्न कर दिया उसने, इट इज ओके। सो ये था गार्ड रेल्स। अब नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि आउटपुट गार्डल्स क्या होते हैं। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि इनपुट गार्डल्स क्या होते हैं। तो अगर समझ में आ गया है तो सब्सक्राइब कर लो और कमेंट करो इस पे वीडियो चाहिए, उस सबके लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।